जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेलकम, आपका स्वागत है PSGS सेंटर में। तो हम लोग इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं जीडीपी तक, जीएनपी तक हम सब पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब देखिए यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कैसे ज्ञात होगी। ठीक है, प्राइस देखिए, प्राइस बढ़ रहा होता है, प्रोडक्शन कम हो रहा होता है। ठीक है, तो आप देखो, जब नॉमिनल जीडीपी की बात आती है तो नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस और प्रोडक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2011 के अंदर जो प्राइस था और 2011 के अंदर जो प्रोडक्शन था, इन दोनों का गुना होगा। मतलब 1 × 4 कितना हो गया, 4। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 6। 7 का 1 से गुना करो कितना हो गया, 7। देखो ध्यान से देखना, क्या देखना है। 11 के अंदर प्राइस कितना था, 1 था। प्रोडक्शन कितना हुआ, 4 का। नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई, 4 हो गई। 12 के अंदर प्राइस 3 था, प्रोडक्शन कितना हुआ, 2 का। नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई, 6 हो गई। 2013 के अंदर प्राइस 7 था, प्रोडक्शन 1 का हुआ, तो जीडीपी 7 हो गई। ये लगातार, अब देखो इसमें एक चीज नॉर्मली क्या, देखो आप देखना यहाँ पे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन नॉमिनल जीडीपी पे देखो क्या असर पड़ रहा है। नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो कम हो रही है, लगातार कम हो रही है। ठीक है, लगातार कम हो रही है, एक्चुअल सॉरी लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ये जो जीडीपी होती है ये हमारे देश के काम नहीं आती। ठीक है, मतलब कि ये कहते हैं कि हमारा जो जीडीपी जो होती है ये सिर्फ दिखाने के लिए हो सकता है, देश के काम नहीं आता है। तो देश के काम कौन सी है, देश के काम है ये रियल जीडीपी, ये हमारे देश के काम आते हैं। हमारे भारत के काम कौन सी आती है, रियल जीडीपी आती है। ठीक है, अब रियल जीडीपी आती है तो रियल जीडीपी क्या होगी वो हम देखते हैं। यहाँ तो क्या है, जीडीपी बढ़ रही है। अब देखो धीरे धीरे जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन रियल जीडीपी में क्या असर पड़ेगा वो भी तो देखें। रियल जीडीपी जब भी ज्ञात कर दी जाती है ना, जब भी हम फाइंड करेंगे तो हम किसी बेस ईयर पे फाइंड की जाती है, किसी आधार वर्ष, मतलब किसी एक साल को हम आधार वर्ष मानते हैं और उसी साल के आधार पे कितने जीडीपी मतलब उस दिन प्रोडक्शन हुआ था या कितनी जीडीपी आई थी उसके आधार पे। मतलब हम बेस ईयर भी वो लेंगे जिसमें ना प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ हो ना प्रोडक्शन कम हुआ हो, अमूमन जो है वो आसपास रह जाता है, बीच, या तो बीच में रहे या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम बेस ईयर उसको लेंगे जिस साल प्रोडक्शन ना कम हुआ हो ना ज़्यादा हुआ हो, हम वो बेस ईयर लेते हैं। और भारत का जो बेस ईयर है, भारत का जो बेस ईयर है वो है 2011-12। ये हमारा क्या है, बेस ईयर, ये क्या है, बेस ईयर। अब 2011-12 बेस ईयर है, तो आप यहाँ देखो कि 2011 के अंदर जो पेंसिल जब बनी थी तो उसका प्राइस था 1 रुपया और प्रोडक्शन कितना हुआ, 4 का। हमें प्रोडक्शन से मतलब नहीं, हमें देखना कि 2011 के अंदर जो प्राइस कितना था। 2011 के अंदर प्राइस कितना था, तो 1 रुपया कितना था, 1 रुपया का प्राइस था। अब जब 1 रुपये का प्राइस था तो हम ये ज्ञात, तो हम इस एक के आधार पे इन सभी प्रोडक्शंस को निकालना सीखेंगे। जब इस सभी प्रोडक्शन का पता चल जाएगा तो हमें रियल जीडीपी पता चल जाएगी। ठीक है, जब हमें प्रोडक्शन पता चल जाएगा तो रियल जीडीपी पता चल जाएगी। सही है कि नहीं है। अब देखो प्रोडक्शन कितना है, तो 1 है, प्रोडक्शन 1, प्राइस कितना, 1। 2011 के अंदर आप देखना, 2011 के अंदर हमारा बेस ईयर क्या है, 2011 है। उस समय जो प्राइस था वो कितना था, 1 था, 1 था। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 1 को हम जितने प्रोडक्शन हुए हैं, जितना उत्पादन हुआ है, उन सभी उत्पादन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। और गुना करके हम लोग देखेंगे कि कितना प्राइस यहाँ, मतलब कितना रियल जीडीपी कितनी आई है, देख के, और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की हम तुलना कर देंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पे है, ठीक है, 1 यहाँ पे प्राइस है। 2011 के अंदर प्राइस कितना था, 1 था, प्राइस 1 था, प्रोडक्शन कितना हुआ इस साल, तो इस साल 4 प्रोडक्शन हुआ, 4 का, मतलब कितना हुआ, 4। अब देखो, अभी एक ही लेना है हमें, क्योंकि हमें बेस ईयर का प्राइस उठाना है, तो हम 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुना करेंगे 2 के साथ। तो 2012 के अंदर देखिए प्राइस हमारा कितना है, 1, बेस ईयर का प्राइस 1 है,
प्रोडक्शन कितना हुआ, 2 का, 2 का। यहीं आप 13 में देख लो, प्राइस कितना है, प्राइस अभी भी 1 ही देना है, प्रोडक्शन 1 का, कितना हुआ, 1। अब ध्यान से देखो और समझो मुझे कि यहाँ पे चेंजिंग हुई है, सेम है, चेंजिंग हुई है, सेम है। देखो यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ प्रोडक्शन कम, मतलब यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादातर, मतलब यहाँ जीडीपी जो है लगातार बढ़ रही है, यहाँ जीडीपी लगातार कम हो रही है। ठीक है, अब यही जीडीपी जो होती है इसी को हम कहते हैं रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। यही हमारे देश के काम आती है। तो रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, समझ आ गया। यही पाई चार्ट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर, वो हम देख लेते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर देखिए, तो हमने यहाँ पाई चार्ट बनाया, नॉमिनल जीडीपी का, रियल जीडीपी का पाई चार्ट हमने बना लिया। अब देखिए ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए ऊपर हम लिखेंगे नॉमिनल बट्टा में रियल इंटू 100। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जब भाग करते हैं और उसमें 100 का गुना करेंगे तो हम क्या मिलेगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आ चुका है जीडीपी डिफ्लेक्टर वाला। ऐसा ही पाई चार्ट आपको दिया गया था और आपको जीडीपी डिफ्लेक्टर पूछा था, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी। हम क्या करते हैं, किसी एक साल की जीडीपी जो है वो देख लेते हैं। मैं आपको इधर जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। देखिए मान लेता हूँ मुझे ज्ञात करना है 2012 का, मान लेते हैं 2012 का। 2012 के अंदर देखिए नॉमिनल जीडीपी कितनी थी, 6। 2012 में नॉमिनल जीडीपी 6 थी, तो 6 यहाँ आ जाएगा, बट रियल जीडीपी कितनी है 2012 की, 2 है। कितनी है, 2, और इंटू में 100, इंटू में 100। ठीक है, इंटू 100। तो हम इसको ज्ञात करते हैं। देखो 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 का 2 से मल्टीप्लाई 3 बार में, और कितना आ गया, 300। कितना आ गया, 300। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, मतलब जब भी हमें जीडीपी डिफ्लेक्टर ज्ञात करना है तो हम लोग जिस साल का भी हमें ज्ञात करना है उस साल का नॉमिनल जीडीपी और इस साल का रियल जीडीपी का जो भाग करेंगे, उसके बाद हम उसे इंटू करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो हमें जीडीपी डिफ्लेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है वो भी बताया। उम्मीद है ये समझ आया होगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस एंड जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय